सबसे बड़ी कमी क्या है? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की, और वो अपॉर्चुनिटी मैं तलाश कर रहा था। और उसी दरमियान हमारी मुलाकात हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर से हुई, और सर के माध्यम से मैंने और गुरुदेव शिव कुमार सर ने एसलीपीएस वेलनेस की प्लान को समझा, एसलीपीएस वेलनेस को जाना। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ हिट करी थी वो करा कंपनी के प्रोडक्ट। मेरा एक ही सवाल था कि सर, ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग ईंट को भी सोने के भाव में बेच देते हैं, गंजे को कंघी बेच देते हैं, लेकिन गंजे को कंघी बेचने वाले लोग बिजनेसमैन नहीं हो सकते, सेल्समैन हो सकते हैं। बेवकूफ़ बना के ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया जा सकता, और किसी को बेवकूफ़ बना के कैरियर तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब हमने एसलीपीएस वेलनेस का प्रोडक्ट देखा, दिल में हिट कर गया। मैंने देखा था और सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो लोग सफल होते हैं वो तो जय गुरुजी बोलते हैं, लेकिन जो लोग फेल होते हैं वो गालियां भी देते हैं। हाँ या ना? नेटवर्क बड़ा बच बच के चलता है। जहां काम किया जिस एरिया में, वहां अगर बिजनेस बड़ा नहीं हुआ वो दोबारा उस एरिया में जाना पसंद नहीं करता। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस में आने के बाद मैंने एक चीज़ महसूस किया था मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल सच्ची घटना आपको बताता हूँ। वाराणसी के अंदर एक 75 साल के वृद्ध थे, और पिछले 20 साल से वो वृद्ध बेड से उठे नहीं थे, बिस्तर पे ही दिन रात उनका गुजरता था। और उनके साथ सिर्फ इकलौती 72 साल के करीब जो उनकी वाइफ थी वो रहा करती थी। बेड पे लेटने से पूरे सोलिंग हो चुके थे उनके बैक के अंदर। और ऐसी बिजनेस करते हुए एसलीपीएस प्रोडक्ट लेके हम लोग उनके यहाँ गए। हमने अपना प्रोडक्ट दिया। 3-4 महीना प्रोडक्ट चलने के बाद मैं भूल गया था उस क्षण को। लेकिन एक बार मैं ऐसी सेमिनार कर रहा था, और सेमिनार करके मैं जैसे निकला, सीढ़ी के नीचे वो बूढ़ी दादी खड़ी थी, और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और रोना शुरू कर दी। मैंने पूछा, दादी क्या हुआ? उन्होंने बताया, बेटा मैंने राम को तो नहीं देखा, लेकिन इस जन्म में तू मेरे घर में राम बन के आया था। मुझे लगा यार गुरुजी ने क्या संस्था दे दिया। जिस डायरेक्ट सेलर को लोग हिल भावना से देखते थे, उस डायरेक्ट सेलिंग में ये इज्जत मान और सम्मान भी मिलता है क्या? और वो क्षण था मेरे दोस्त, मैंने ये तय किया कि मैं इस मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर फुल टाइम काम करूंगा। एक निर्णय के साथ शुरुआत किया। हमारी पहली मुलाकात गुरुदेव से हुई थी, तो मैंने सिर्फ एक चीज पे चर्चा किया था कि गुरुदेव, पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता, और मैं अगर इतने बड़े प्रोफेशन को छोड़ के इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहा हूं तो पैसा तो मुझे भी कमाना है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होता। लेकिन पैसा कमाने के लिए हमें इस इंडस्ट्री की इकोसिस्टम सही करनी पड़ेगी, और इस इंडस्ट्री की इकोसिस्टम 4 चीजें बनाती है। जानना चाहते हो? पहला, प्रोडक्ट। सबसे बड़ी चीज है प्रोडक्ट। धंधा किससे होगा, बिजनेस किससे होगा? प्रोडक्ट से। आप पैसा कमा रहे हो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या बेच के पैसा कमा रहे हो वो सबसे बड़ी बात है। और हम एसलीपीएस वालों गर्व से ये बात आज पूरी दुनिया के अंदर बोल सकते हैं कि हम लोगों को स्वास्थ्य और समृद्धि बेच के पैसा कमा रहे हैं। ये बड़ी बात है। आज एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट के रिजल्ट देखो, क्या कमाल के रिजल्ट हैं, क्या शानदार रिजल्ट हैं। आज हमारे पास 13-13 साल के गूंगे बहरे बच्चे आज बोलना शुरू कर दिए अपने प्रोडक्ट से। और आज मैं बताऊं, यहां जितने भी नए लोग आए होंगे, आप समझ रहे होंगे क्या हो रहा है। या ये डायमंड बनना, ब्लू डायमंड बनना, ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त। इसमें से आधे काम तो हमारे प्रोडक्ट कर देते। अपना सिर्फ एक ही काम है, प्रोडक्ट की एंट्री किसी के घर में एक करा दे, एक बार करा देना। वो बहू होती है ना, पहले तो दुबक के रोते हुए अपने मायके से ससुराल जाती है, रोते हुए जाती है, लेकिन वहाँ पहुँच के 2 साल अगर टिक जाए तो राज करती है उसके बाद। हाँ या ना? फिर सास इधर जा, देवर इधर जा, हम राज करेंगे। वैसे ही अपना प्रोडक्ट है। एक बार किसी के यहाँ जब जाता है तो अगला नाकर नुकुर जरूर करता है, महंगे हैं, रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बार अपने प्रोडक्ट जिस घर में गए हैं, दोबारा वो घर वाले खोजते हुए आते हैं। यस या नो? तो सबसे शानदार प्रोडक्ट, और ये बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, अपनी 13 साल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता सकता हूं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट कोई संस्था बनाती है तो सिर्फ एक ही नाम है, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ एक नाम।
जो 90% काम कर देता है। दूसरा होता है पे आउट सिस्टम, क्योंकि काम करने वाले को क्या चाहिए? पैसा। ये कहानी वहानी से कुछ मोटिवेशन नहीं आती है रे मेरे भाई। सबसे बड़ा मोटिवेशन आता है बृहस्पतिवार के दिन अकाउंट का में आने वाला मैसेज, इतने पैसे आ गए। हाँ या ना? कोई कितना भी बड़ा निगेटिव हो, अकाउंट में आ गए 10 लाख रुपए, पॉजिटिव हो जाता नहीं हो जाता है? यस या नो? तो सारा काम इसका है। जो काम करने में मन लगाता वो ये लगाता है। हाँ या ना? इस दुनिया की हर कंपनियां दावा करती है, सपने दिखाती है, लेकिन एस्क्लेपियस वेलनेस हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जो 60 से 70% का पे आउट अपने प्लान में लिख के मार्केट के अंदर बांटती है। 60-70% का पे आउट गुरुजी ने हमें प्लान में दे दिया, और उसके बावजूद भी देने की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ या ना? यस या नो? हम लोग कभी नए नए जब डायरेक्ट सेलिंग में आए थे तो बोला जाता था कि बेटा एक बार डायमंड बन जाओगे, कुछ नहीं करना, हर महीने तुम्हारा चेक आना शुरू हो जाएगा, रॉयल्टी आएगी। लेकिन रॉयल्टी का रियल मतलब अगर कहीं देखा गया तो एस्क्लेपियस वेलनेस के अंदर देखा जा रहा है। सोच के देखो कितना हाई लेवल का इकोसिस्टम बना के हमारी संस्था ने हमें दिया है। कितना बेहतरीन इकोसिस्टम आज हम लोगों को मिल रहा है। एक शानदार पे आउट, शानदार पे आउट। आज तक हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में करोड़ों करोड़ों की बात की जाती थी, लेकिन पिछले 10 साल में इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने अपने डायरेक्ट सेलर को बोला कि बेटा करोड़ों रुपया कुछ नहीं होता, अब डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति नहीं अरबपति बनाएंगे, अरबपति बनाएंगे। ये सोच हमारे अंदर दिया है एस्क्लेपियस वेलनेस ने। सोच के देखो हम कितनी बेहतरीन संस्था के पार्ट हैं, कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आज हम लोगों के पास है। तो पहला प्रोडक्ट, दूसरा पे आउट सिस्टम, तीसरा होता है एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास के लोग आते हैं, पुअर क्लास के लोग आते हैं। कोई 5वीं फेल आता है, कोई 10वीं पास आता है। अब इन लोगों को उठा के करोड़पति बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे दोस्त। ये भले लाके लोग स्टेज से बोल रहे हैं कि मैं तो 5वीं पास हूं, 10 करोड़ कमाया, उनको हल्के में मत लेना। एस्क्लेपियस वेलनेस फाइटर सक्सेस सिस्टम की एजुकेशन सिस्टम ने रियल उनके माइंड को 10 करोड़ कमाने लायक बना दिया है, तब कमा रहे हैं। वो काम करते हैं, हम वो काम करते हैं। सरकार ने एक योजना चलाया था, स्वरोजगार योजना, जिसके तहत हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जगह जगह पे सेंटर खोले थे जहां पे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और ऐसा डाटा बताता है कि जितने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दी गई और जितने रोजगार क्रिएट हुए, उससे 20 गुना ज्यादा हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार क्रिएट किए हैं। आप समझ सकते हो कितना बड़ा काम, कितना बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं और कितना मजबूत प्लेटफॉर्म है हमारा। तो एक अच्छा इकोसिस्टम आज इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए जो लोगों को चाहिए वो सब कुछ हमारे पास। अच्छे प्रोडक्ट, अच्छा पे आउट, अच्छा एजुकेशन सिस्टम, शानदार और कमिटेड अपलाइन आपके पास है, कमिटेड अपलाइन आपके पास है। आज मैं जितने भी अपलाइन, फ्रंट लाइन के अपलाइन है आपके पास, संपूर्णानंद सर, मुर्तुजा सर, विषम चौहान सर, आज सबको मैं सुन रहा था। मेरे दोस्त एक बात तो आज आपको समझ में आई गई होगी कि जब इनके सपने 100 करोड़ के चेक के हैं तो चिपके भी रहोगे तो 1 करोड़ तो आपके भी आ ही जाएंगे। हाँ या ना? काम करो ना करो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चिपके भी रहोगे तो भी अपना तो काम। हाँ, होशियारी मत दिखाना, जो होशियारी दिखाते वहां प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार क्या था, एक चालाक फौजी था, वो एक बार ट्रेन से सफर कर रहा था, टिकट लिया नहीं, जनरल डब्बे में घुस गया, देखा पूरा डब्बा खचाखच भरा हुआ है। वो चालाक था, उसने अपना दिमाग लगाया और डब्बा के अंदर घुस के जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, सांप आया, सांप आया, सांप आया। अब सारे लोग डर गए। 1 मिनट के अंदर पूरा डब्बा खाली, क्योंकि लोगों को लगा सांप आ गया। और वो बड़ा खुश हुआ, चादर लगाया, बिछाया, अकेले चादर ताना और सो गया। 8 घंटे बाद उसकी नींद खुली। अब उसे लग रहा होगा कि भैया हम तो कहीं पहुंच गए, लेकिन बड़ा सुनसान, आवाज कुछ आ नहीं रहा था। बाहर से एक चाय 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 करके एक बंदा चिल्लाते हुए जा रहा था। वो खिड़की से अपना सर बाहर निकालता है और चाय वाले को बुलाता है, बोला भाई साहब चाय पिलाना। चाय लिया, घड़ी देख के बोला कहाँ पहुंच गई गाड़ी? बोला भाई साहब गाड़ी तो कहीं नहीं गई, वही है, क्योंकि रात को इस
डब्बे में एक सांप निकल आया था, पूरी जांच हुई लेकिन सांप नहीं मिला, इसलिए रेलवे वाले ने डब्बा काट के स्टेशन पे खड़ा कर दिया है। तो ज्यादा अगर होशियारी लोग दिखाएंगे वो वहीं रह जाएंगे, अपने को कुछ होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, जो भी आपका अपलाइन है, जो भी आपका मेंटर्स है जो आपके जीवन में मिला आपको, उस मेंटर्स का हाथ पकड़ लो और आपका अपलाइन लेफ्ट बोले तो लेफ्ट चलो, राइट बोले तो राइट चलो, बस चलते रहो। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि यहां बैठा कोई भी इंसान ने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी नहीं किया है। यहां बैठा कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए करके नहीं आया है, उसको नॉलेज नहीं है। तो यहां एक्सपीरियंस्ड नॉलेज चलता है, एक्सपीरियंस नॉलेज चलता है। मैंने पढ़ाई किया था एमबीबीएस का, मुझे पता था इस बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां हैं, कौन सा मसल से कहां कट, कितना स्टिच लगाना, ये सब कुछ मैं जानता था। मुझे नहीं पता था इंडस्ट्री क्या होती है। तो जब मैं आया तो मैंने अपने गुरु को समर्पित किया, मैंने अपने अपलाइन को अपना हाथ पकड़ाया और मैंने बोला सर आज के बाद दिमाग नहीं लगाऊंगा, आप जो बोलो अपनी क्षमता अपनी बुद्धि के अनुसार करता जाऊंगा। और यही हुआ मेरे दोस्त। लगभग 8 साल मुझे एसलीपीएस वेलनेस के साथ काम करते हुए हैं और 8 साल के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा की इनकम आई है। ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की।